अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गलतियां तो हर इंसान से होती ही हैं, लेकिन उस गलती के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस गलती ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज हम आपको एक ऐसी ही हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसके खौफनाक अंजाम ने पूरी दुनिया को एक सबक दे दिया है कि खुदा ताला ने किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ईमान इस बात पर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। मगर इस अहम तरीन वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल इन्फो एट शुएब को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद इस घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तरीक़ी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोज़ का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चल कर आज की इस अहम वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चाइना आज के दौर में दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना को हर दिन नित नई ईजादात के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा चाइना को मदरलैंड ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए चाइना ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जानें गिनवाई हैं। दोस्तों, इस वाक़ये का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि 1958 में चाइना के सरबराह माओ ज़ेडुंग ने यह फ़ैसला किया कि चीन को भी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जितना एडवांस बनाया जाएगा, क्योंकि उस दौर में ये दोनों खित्ते सबसे ज़्यादा एडवांस और ताकतवर थे। इसलिए माओ और उनके मानने वालों ने कहा कि आने वाले 15 सालों में चाइना को इस काबिल बनाया जाए कि वो अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दे। माओ, जिन्हें माओ इनती-नून के नाम से भी याद किया जाता है, उन्हें चीन का इनकलाबी सदर भी तस्लीम किया जाता है। नाजरीन, यह भी कानून फितरत है कि गलतियां सभी से होती हैं और माओ से भी एक बहुत बड़ी गलती उनके फैसले की शिकल में सरजद हुई। अमेरिका और यूरोप से आगे बढ़ने की चाह में माओ ने एक मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम को दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया, जिसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मुहिम चाइना के लिए तबाह कुन साबित होगी। नाजरीन, दरअसल माओ का मानना था कि चीन की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी तरक्की का राज है। उनके मुताबिक अगर इस बढ़ती हुई आबादी की अच्छे तरीके से नशोनुमा की जाए तो आगे चलकर चाइना के तरक्याती काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने चाइना की ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत से इक़दाम किए और एक ऐसी हैरान कुन मुहिम का आगाज़ किया गया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनी। नाजरीन मोहतरम, इस मुहिम का ताल्लुक़ 4 जानवरों से था, जिनमें मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़ियाँ शामिल थे। माओ का मानना था कि ये चारों हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हैं, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। हमारा मुल्क इन जानवरों के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि चाइना के साइंसदानों ने एक हिसाब लगा कर कहा कि एक चिड़िया पूरे साल में 4 से 5 किलो तक अनाज खा जाती है और बहुत से फलों को ख़राब करने का बायस भी बनती है। इसलिए अगर इन चिड़ियों को मार दिया जाए तो इंसानों के खाने के लिए अनाज बहुत वाफिर मिकदार में बच जाया करेगा, जिसे दूसरे ममालिक को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए माओ ने इन मासूम परिंदों को मारने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया, जिसका नाम ग्रेट स्पैरो हंटिंग रखा गया। लेकिन यह मुहिम से ज़्यादा इन 4 जानवरों के खिलाफ जंग बन चुकी थी, क्योंकि इन मासूम जानवरों को मारने के लिए न सिर्फ आम लोगों का बल्कि फ़ौज का भी सहारा लिया गया। नाजरीन गिरामी, इस मुहिम का सबसे ज़्यादा शिकार मासूम चिड़ियों को बनाया गया। उनको मारने के लिए आम लोगों को कुछ तरीके सिखाए गए और उनको कई ग्रोहों में भी बांट दिया गया ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियों को मार सकें। इन चिड़ियों को पकड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए जाते ताकि ये डर के मारे कहीं बैठ ना जाएं। जब चिड़ियाँ थक हार कर नीचे गिरती तो उन्हें पकड़कर मार दिया जाता। इस मुहिम में मौजूद लोगों ने चिड़ियों के अंडे और घोंसलों तक को नहीं बख्शा। नाजरीन, ये मुहिम इस शिद्दत से शुरू की गई कि पहले ही दिन 2 लाख चिड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीनी कौम उनको मारने की खुशी में उनके हार बनाकर अपने गले में पहनने लगी। चाइना को अमेरिका से भी ज़्यादा एडवांस बनाने की सोच ने चाइनीज़ अफराद को चिड़ियों के शिकार का पागलपन की हद तक जुनूनी बना दिया था। इस मुहिम ने सिर्फ 2 सालों में चीन से चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। चीनी कौम ने इस मुहिम के दौरान में चिड़ियों के अलावा कई और परिंदे भी मार गिरे, जिसकी वजह से चीन से कई परिंदों का खात्मा हो गया, जिसके बाद चीन के बुरे दिनों का आगाज़ हो गया।
नाजरीन, 1960 तक चाइना ने चिड़ियों को मारने की मुहिम में मुकम्मल तौर पर कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन इस मुहिम ने कुदरत के तवाज़ुन में बिगाड़ भी पैदा कर दिया था। देखा जाए तो चिड़ियाँ या दूसरे परिंदे अनाज या फल ही नहीं खाते, बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम कुदरत मुतासर नहीं होता। ये एक साइकिल है जिसकी मदद से इंसान को कई फ़वाइद हासिल होते हैं। ताहम नाजरीन, चाइना के इनकलाबी रहनुमा मऊ से ये बहुत बड़ी गलती हुई। इस मुहिम ने चाइना के लिए कई मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। चिड़ियों के ख़त्मे के बाद नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़ों की तादाद में इस कदर तेज़ी आई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाजरीन, इन हशरातुल अर्ज़ में टिड्डी दिल की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। ये टिड्डियाँ करोड़ों की तादाद में आती और पूरी फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह करके चली जाती। इस मुहिम से पहले टिड्डियों के इतने बड़े हमले चीन के लोगों ने कभी नहीं देखे थे, क्योंकि जिन चिड़ियों ने उन्हें रोक रखा था उनके बाद उन्हें काबू में करना नामुमकिन हो चुका था। ये टिड्डियाँ रात में हमला आवर होती और कई हज़ार एकड़ पर खड़ी फसलों को कुछ ही घंटों में चट कर जाती। चीन के लोग अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। करोड़ों की तादाद में मौजूद इन टिड्डियों को रोकने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित न हुआ। उल्टा जो दवाइयाँ इन फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए दी गई थीं, उनकी वजह से मज़ीद फसलें तबाह होना शुरू हो गईं। इसके बाद चीन के हालात इस कदर ख़राब हुए कि चीनी कौम को खाने के लाले पड़ गए और भूख की वजह से लोगों की जानें जाना शुरू हो गईं। जब मऊ को इस बात का एहसास हुआ कि तमाम परिंदे इन कीड़े मकोड़ों को खाकर कुदरती निज़ाम ज़िंदगी को मुतवाज़न रखते हैं, तो उन्होंने इस मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुदरती निज़ाम में जो बिगाड़ हज़रत इंसान ने अपने हाथों से पैदा किया था, उसे दुरुस्त होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार था। कुछ खाने को न होने की वजह से लोग भूख के मारे मरने लगे। नाजरीन, कहा जाता है कि 1958 से लगातार 3 सालों यानी 1961 तक कमोबेश 3 करोड़ लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत ने मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई। उस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने अपनी जान गिनवाई थी। नाजरीन, इस कहत को चाइना की तारीख का बदतरीन कहत कहा जाता है। तारीख की कई कुतुब में इस कहत की होलनाकियों को दर्ज किया गया है। मऊ की गलतियों ने चाइना में वो कहर ढाया जिसको सोचकर ही इंसानी रूह कांप जाती है। भूख से बिलक बिलक कर जान देने वाले अफराद की अजियत को तस्वुर में लाकर ही उस दौर की तबाहकारियों को समझा जा सकता है। नाजरीन, चाइना के एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उस कहत की मंजर कशी अपनी किताब में की है। यह रिपोर्टर 1940 में चीन में पैदा हुआ। चूँकि उन्होंने तमाम वाक़यात को जिंदा आँखों से देख रखा था, यही वजह है कि उनके अल्फाज को आज भी याद किया जाता है। अपनी किताब में चाइनीज़ रिपोर्टर यंग जी शेन ने लिखा है कि इंसान कभी कुदरत के असूलों को नहीं समझ सकता। बेशक इंसान कम अकल है, और चाइना के कहत में मऊ ने जो गलती की, इसे तारीख़ इंसानी की बदतरीन गलतियों में शुमार न करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा वो इस किताब में कई तलख हकीकतों से भी पर्दा उठाते हैं। किताब के मुताबिक 3.6 करोड़ लोग इस कहत की वजह से मारे गए थे। दिलचस्प बात यह कि चाइनीज़ हुकूमत ने इस किताब पर बैन लगा दिया था, ताहम कई सालों बाद इसे फिर से पब्लिश कर दिया गया है। नाजरीन, दर हकीकत ये आफत इंसान के अपने ही गलत फैसले की वजह से नाजिल हुई थी। यह एक ऐसी भूल थी जिसने करोड़ों मासूम लोगों की जान ले ली। चीन की यह तबाही दुनिया भर के लिए एक सबक है कि कुदरत के काम में खलल डालने से किस कदर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए हमें कुदरत के कामों को उसी पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कुरान पाक की एक आयत में वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि हमने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सबक ज़रूर हासिल हुआ होगा, और आप लोग भी कभी कुदरत के कामों में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप अपने माजी से कोई सबक हासिल नहीं करेंगे तो आपका माजी अपने आप को दोबारा दोहरा सकता है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।